दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ शौर्य सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक लाइफ चेंजिंग किताब जो मार्कस ऑरेलियस का मेडिटेशन है इसका बात करेंगे। इस किताब के अंदर जो भी इसका मार्कस ऑरेलियस का कोटेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हर एक कोटेशन के ऊपर हम लोग डीप थिंकिंग करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्कस ऑरेलियस कौन है। और दोस्तों लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहिए। एक नंबर दूंगा, वहाँ से आप मेरे किताब का ई बुक ले सकते हैं, मैं ई बुक इसका भेज दूंगा। और कोटेशन भी जो 20 कोटेशन है उसका भी नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले मार्कस ऑरेलियस को समझते हैं। मार्कस ऑरेलियस रोमन एम्पायर थे जिन्होंने रोम को अच्छे तरीके से मैनेज किया। वो एम्पायर होने के साथ साथ एक लीडर होने के साथ साथ यानी कि किंग होने के साथ साथ एक फिलोसफर भी थे, जो हर रोज़ डायरी लिखा करते थे। जो भी वो सीखते थे एक डायरी में लिखा करते थे, और उसी को इस एक किताब के अंदर बाद में पब्लिश कर दिया गया, जो ये किताब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब भी बात होती है प्लेटो की, जब भी बात होती है प्लेटो की रिपब्लिक की, तब बात होती है मार्कस ऑरेलियस की। जब बात होता है फिलोसफर किंग की, तब बात होता है मार्कस ऑरेलियस की। और फ्यूचर में कभी भी प्लेटो की बात होगी, फिलोसफर किंग की बात होगी, तो बात होगी आपके भाई की। तो चलिए बात करते हैं मार्कस ऑरेलियस के कोटेशन के माध्यम से इनके माइंड के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। हम लोग यह समझेंगे कि आखिरकार यह बंदा सोचता कैसे था, इसका माइंड काम कैसे करता था। और हर एक कोटेशन के ऊपर कम से कम 1 मिनट का आपको थिंकिंग करना है। आपको करना है वीडियो को रोक कर उसके ऊपर थिंकिंग कर सकते हैं। तो नंबर 1 कोटेशन जो मार्कस ऑरेलियस कहता है, तुम्हारा नियंत्रण केवल अपने मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझ लो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। मार्कस ऑरेलियस कहता है कि तुम्हारा कंट्रोल केवल तुम्हारे मन के ऊपर है, बाहर की कोई घटना पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। अगर इसको समझ गए, इसको कंट्रोल कर लिए, तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे। दूसरा कोटेशन जो ये शेयर करता है, तुम्हारी जिंदगी की खुशी तुम्हारे सोच के गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तुम जीवन में खुश रहोगे या दुखी रहोगे, यह तुम्हारे थिंकिंग के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा कोटेशन जो मार्कस ऑरेलियस शेयर करता है, एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए इस पर बहस करना बंद करो, खुद एक अच्छे इंसान बनो। मार्कस ऑरेलियस कहता है कि बहस करना बंद करो कि एक अच्छा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एक बेहतर व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एक जागृत व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एक सभ्य व्यक्ति कैसा होना चाहिए। इसके ऊपर बहस करना बंद करो, तुम खुद वह व्यक्ति बनो। नंबर 4 कोटेशन, हमारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी हमारी सोच होती है। और ये कोटेशन लगभग सभी फिलोसफर, सभी स्पिरिचुअल लीडर, यहाँ तक कि जितने भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर किताबें हैं या कह लीजिए धर्म के ऊपर किताबें हैं, लगभग सभी ने इस बात को अलग अलग रूप में बोला है, लेकिन सभी ने इस बात को कोट किया है। क्या? हमारी ज़िंदगी वैसी ही बनती है जैसा हम सोचते हैं। आप अपनी लाइफ का निर्धारण अपने सोच के द्वारा करते हैं। नंबर 5 कोटेशन, जो कुछ हम सुनते हैं वह केवल एक राय है, तथ्य नहीं। जो कुछ हम देखते हैं वह एक दृष्टिकोण है, सत्य नहीं। 6 कोटेशन, अगर कोई मुझे दिखा दे कि मेरी सोच या काम गलत है तो मैं खुशी खुशी बदल जाऊंगा, क्योंकि मैं सच की तलाश करता हूं। नंबर 7 कोटेशन जो मार्कस ऑरेलियस बोलता है, जब भी तुम किसी में गलती ढूंढो पहले खुद से पूछो, क्या वही गलती मुझ में भी है। हम दूसरों में गलती खूब निकालते हैं, तुम्हारे अंदर ये गलती है, ये गलती है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन खुद के अंदर खुद से भी वो सवाल करो, क्या ये प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है, क्या यह गलती मैं भी कर रहा हूँ। और दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलिए। नंबर 8 कोटेशन जो है, यह संभव है कि तुम एक अच्छे इंसान बनो और किसी को पता भी ना चले। नंबर 9 कोटेशन, तुम अभी इसी पल जीवन छोड़ सकते हो। इसे ध्यान में रखकर अपने काम, शब्द और सोच को तय करो।
नंबर 10 कोटेशन, अपने आप को मृत समझो, तुम अपना जीवन जीत चुके हो, अब जो समय बचा है उसे सही तरीके से जियो। ये बहुत ही ज़बरदस्त फिलॉसफी है जो कहती है कि तुम यह सोचो कि तुम एक बार ये लाइफ को जी चुके हो, जो अभी जी रहे हो इसको तुम जी चुके हो, मर चुके हो, और उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ है और फिर से उसी लाइफ को तुम जी रहे हो और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो। इसलिए यहाँ पर कह रहा है अपने आप को मृत समझो, तुम अपना जीवन जी चुके हो जो अभी जी रहे हो, अब जो समय बचा है उसे सही तरीके से जियो। नंबर 11 कोटेशन, सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम उस व्यक्ति से ना बनो, उस व्यक्ति जैसा ना बनो जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। 12 कोटेशन, हर काम ऐसा करो जैसे वह तुम्हारे जीवन का आखिरी काम हो। 13, सुबह उठते ही सोचो, जिंदा होना, सोचना और जीना कितना बड़ा सौभाग्य है। 14 कोटेशन, आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। 15, अगर खुशहाल जीवन के लिए बहुत कम चीज़ें की ज़रूरत होती है, कहता है मार्कस ऑरेलियस कि एक खुशहाल जीवन के लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे आप गांधी जी को समझेंगे, देखेंगे उनकी लाइफ को, तो बहुत कम चीज़ें अपने पास रखते थे। एक किताब रखती थी, एक डायरी होता था, एक चश्मा होता था, खाने के लिए थाली होती थी, पहनने के लिए कुछ वस्त्र होते थे। साधारण जिंदगी। यहाँ तक कि एपीजे अब्दुल कलाम भी जब रिटायर हुए तो उनके पास शायद 4 से 5 जोड़ी कपड़े थे, 4 से 5 सूट था और उसके साथ उनके पास हज़ारों किताबें थी और उनके पास कोई भी संपत्ति नहीं था। तो साधारण जीवन, एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो बहुत कम चीज़ अपने पास रखो, साधारण जीवन जियो। साधारण जीवन जीने का मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कमज़ोर बन जाएं या आप गरीब बन जाएं। साधारण का मतलब है आपके पास वेल्थ भी रहे फिर भी आप डिटैच रहें उससे, साधारण जीवन जिए। नेक्स्ट 16 कोटेशन, अपने आप को केवल वर्तमान तक सीमित रखो, भविष्य के बारे में मत सोचो और अतीत के बारे में मत सोचो, केवल अतीत पर फोकस करो, आज पर फोकस करो, आज को बेहतर बनाने पर फोकस करो। अगर तुम, नेक्स्ट कोटेशन, अगर तुम अपने आप को आहत महसूस करना बंद कर दो तो चोट भी खत्म हो जाती है। नंबर 18, जो बाधा रास्ते में खड़ी होती है वही रास्ता बन जाती है। नंबर 19 कोटेशन है, अपने भीतर झांको, वहाँ एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और आखिरी कोटेशन 20 कोटेशन, ऐसे मत जियो जैसे तुम हमेशा जीने वाले हो, समय सीमित है, अभी जीना शुरू करो। तो दोस्तों ये थी 20 कोटेशन मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशन से। इसके अंदर अभी बहुत सारे कोटेशन हैं, बहुत सारे लाइन ने मार्कस ऑरेलियस ने बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में लिखने की कोशिश किया है। तो इसके ऊपर नेक्स्ट भी वीडियो बनाना पड़ेगा और भी कभी फ्यूचर में इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और डीप तरीके से, और भी शायद 20, 25 या 50 कोटेशन को एक साथ लाएंगे। डीप तरीके से मार्कस ऑरेलियस के माइंड को समझने की कोशिश करेंगे इसके कोटेशन से। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और नंबर दिख रहा होगा, मैसेज कीजिए। आपको ये कोटेशन चाहिए तो 20 कोटेशन का जो मेरे पास PDF है उसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर आप मेरे किताब का ईबुक लेना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए कि आपका किताब का ईबुक चाहिए, उसका भी ईबुक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।